मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने खाकी और कानून की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि हनुमाना थाने में एक ऐसा सुपरमैन ड्राइवर मौजूद है जो पुलिस की गाड़ी चलाने के साथ साथ गवाही देने की मशीन भी बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बावजूद मऊगंज पुलिस पर पॉकेट गवाहों के सहारे केस मजबूत करने के आरोप लग रहे हैं। आखिर क्या है ये गवाह सिंडिकेट? देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। कानून की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, लेकिन आरोप है कि हनुमाना पुलिस ने कानून के हाथ पैर भी बांध दिए हैं। इंदौर के चंदन नगर थाना और मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाने से जुड़ा पॉकेट गवाह का विवाद अब हनुमाना तक पहुंच चुका है। हनुमाना थाने में पदस्थ थाना प्रभारी अनिल काकड़े का निजी वाहन चालक राजेश साकेत महज एक ड्राइवर नहीं बल्कि पुलिस ऑलराउंडर गवाह बताया जा रहा है। आरोप है कि पुलिस 8 महीनों में उसने 48 से ज्यादा मामलों में गवाही दी है। हैरानी की इंतहा तो देखिए 28 मार्च 2026, इस तारीख को दिमाग में रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। आरोप है कि इस एक दिन में राजेश साकेत और सूर्यमणि मिश्रा ने हनुमाना थाना, हाटा चौकी और पिपरिया चौकी के 6 अलग अलग मामलों में गवाही दे डाली। करीब 50 किलोमीटर के दायरे में फैले इन इलाकों में इतनी तेजी से गवाही देना कई सवाल खड़े करता है। ऐसा लगता है मानो ये फिक्स गवाह हर घटना से पहले ही मौके पर मौजूद हो रहा है। आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं आगे। सूर्यमणि मिश्रा, राजेश साकेत और पुष्पराज द्विवेदी, इन 3 नामों ने मिलकर 314 से ज्यादा मामलों में गवाही दी, ऐसा दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सूर्यमणि मिश्रा के नाम 2020 से अब तक 264 मामले दर्ज हैं। लूट, डकैत, मारपीट या गांजा तस्करी, हर केस में यही चेहरा सामने आते हैं। हालांकि जब कैमरे पर सवाल किया गया तो जवाब मिला, हमें कुछ नहीं पता। वही ड्राइवर राजेश के अनुसार उसे 9,000 रुपए मिलते हैं। अब सवाल यह है कि भुगतान किसके द्वारा और किस आधार पर किया जा रहा है। इस पूरे मामले में थाना प्रभारी अनिल काकड़े की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। आरोप है कि अपने पिछले कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक हत्या के मामले को आत्महत्या बताने की कोशिश की थी। मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद विभागीय जांच भी बैठी थी। इसके बावजूद जांच के दौरान ही उन्हें थाने की कमान सौंपे जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने फर्जी गवाहों की न्याय व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश पर 7 सदस्यीय हाई पावर कमेटी भी गठित की गई है, लेकिन आरोप है कि मऊगंज पुलिस पर इन निर्देशों का असर नजर नहीं आ रहा है। प्रभारी मंत्री लखन पटेल से जब इस मामले पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, दिखवाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या मऊगंज में पुलिस सिर्फ कागजों पर केस मजबूत करने के लिए गवाह तैयार कर रही है? अगर गवाह ही फिक्स होंगे तो क्या असली आरोपी कभी सजा तक पहुंच पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, जिस अधिकारी पर खुद जांच चल रही हो उसे ऐसे संवेदनशील जिम्मेदारी क्यों? जवाब का इंतजार सिर्फ मऊगंज की जनता की नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था को भी है।